अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के लेक्चर का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। यानी हम लैब्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस या अपरेटस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल यूज़ करते हैं, और अगर कोई बहुत ही थिन हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गॉज वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर मुझे किसी चीज़ का मास मालूम करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, फ़िज़िकल बैलेंस यूज़ करूँगी। ठीक है। अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, थर्मामीटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है वो मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो कि किसी न किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करती हैं ना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत थिन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी हमें मेजरमेंट के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर को हम डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं। अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर अ डिस्टेंस अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर नॉन एज वर्नियर कैलिपर। यानी कि वो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जो हम कितने डिस्टेंस मेजर कर सकता हो, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो आराम से मेजर कर सकता हो। लाइक अगर मुझे कोई रॉड मेजर करनी है उसकी लेंथ, तो मैं अगर मीटर स्केल यूज़ करती हूँ जिसमें जो है वो मिलीमीटर्स में अगर डिविजन्स हैं, तो वो मुझे लीस्ट वैल्यू जो है मैं उससे कितनी रीडिंग नोट कर सकती हूँ, 1 मिलीमीटर की रीडिंग नोट कर सकती हूँ। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर सेंटीमीटर में स्केल है तो वो 1 सेंटीमीटर का देगा मुझे। कम से कम मैं उसमें 1 सेंटीमीटर वैल्यू जो है वो मेजर कर सकती हूँ। तो इसी तरह वर्नियर कैलिपर में मैं 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक आराम से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं या रीडिंग हम आराम से नोट कर सकते हैं। ये ज़्यादा प्रिसाइज है किससे, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल या फिर मिलीमीटर से। ठीक है ना। जब भी हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है या किस लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन क्या है। ये एक स्टील बार होता है, तकरीबन रेक्टेंगुलर स्टील बार कह लें, और इसमें जो है दो तरीके के स्केल्स होते हैं। एक जो है वो मेन स्केल कहलाता है, दूसरा जो है वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है। जो मेन स्केल होता है वो फिक्स्ड होता है और उसमें जो डिविजन्स होते हैं वो मिलीमीटर्स में होते हैं। इसी तरह जो वर्नियर स्केल होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वो मूव करता है या स्लाइड करता है किस पर, मेन स्केल पर। ठीक है। और इसकी लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर के बराबर होती है और उसमें 10 डिविजन्स होते हैं, 20 भी हो सकते हैं। वो कम डिफरेंट जो है वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो 10 डिविजन्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह इसमें जो है अगर हम पिक्चर में देखें तो हमारे पास होते हैं 2 जॉज होते हैं। ठीक है। इनर और आउटर कह लें या और एक्सटर्नल या फिर इंटरनल जॉज कह लें। ठीक है। जॉज को हम कैलिपर्स कहते हैं, इसीलिए हम इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं, क्योंकि ये पकड़ लेता है ऑब्जेक्ट्स को ना बीच में, मतलब 2 जॉज के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारे पास, अगर मैं कोई सिलेंडर ले रही हूँ तो वो सिलेंडर जो है वो फिक्स हो जाता है। तो ये जो जॉज होते हैं, जो आउटसाइड होता है वो आपको क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है, इनर डायमेंशन कह लें या इनर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, या डायमीटर को। ठीक है। और जो है जो इनसाइड जॉज होते हैं वो आउटर जो है वो डायमीटर यूज़ या एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करता है। इसके बाद इसमें एक, अगर हम इसके लास्ट में देखें तो एक हमारे पास फ्लैट रॉड होती है, वो डेप्थ या फिर वो किसी भी होलो ऑब्जेक्ट की जो है डेप्थ मालूम करने के लिए यूज़ होती है। नाउ वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट क्या होता है।
लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है या वो कम से कम वैल्यू होती है जो कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर भी का भी लीस्ट काउंट क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि हम इससे डिस्टेंस या डायमीटर वगैरह लेंथ वगैरह मेजर कर रहे होते हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, उसको हम वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरह, वो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल पर जो डिवीज़न की तादाद होती है वो कितनी होती है, 10 होती है, और वो 9 मिलीमीटर का मतलब उनका लेंथ होती है, यानी वो जितना स्पेस कवर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि 9 मिलीमीटर का मतलब ये है कि वो 9 मेन स्केल डिवीजन्स पर आ रहे होते हैं, क्योंकि मेन स्केल पर जो है हमारे पास 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे होता है ना डिवीजन्स, इसीलिए। तो 10 वर्नियर डिवीजन हमें पता चल गया 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 वर्नियर डिवीजन हम निकालेंगे किस तरह के, हम 9 मिलीमीटर को डिवाइड कर देंगे 10 से, 10 जो कि वर्नियर डिवीजन्स हैं, टोटल जो वर्नियर स्केल पर डिवीजन्स होती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर, यानी हमें एक डिवीज़न का पता चल गया कि वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। इसी तरह मेन स्केल पे मैंने अभी भी बताया कि एक डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो लीस्ट काउंट सिंपल किस तरह से निकालते हैं, हम उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, लाइक 1 मेन स्केल डिवीज़न और को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न से, लाइक 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और अगर हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड मेथड जो है वो क्या है, वो एक फार्मूले की मदद से, यानी फार्मूला क्या है कि वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि जो भी मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है यानी कि 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न वर्नियर स्केल पे कितनी है, 10। तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 1 मिलीमीटर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर में देखना चाह रहे हैं तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम देखते हैं वर्किंग। अब के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं इसकी। तो अगर मुझे किसी सिलेंडर की अगर मेजरमेंट करनी है तो मैं उसका सबसे पहले ज़ीरो एरर मालूम की जाती है। कैसे मालूम करते हैं, हम दोनों जॉस को मिला देते हैं, लाइक बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। तो क्या होता है, अगर क्लोज़ करने पर अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो दोनों आमने सामने हो, लाइक मिल रहे हों, वो लाइंस आपस में मिल रही हों, तो आपके पास कोई ज़ीरो एरर नहीं होती और कोई करेक्शन की नीड नहीं होती, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहे तो यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर की 2 टाइप्स हैं, मतलब कह सकते हैं हम कि 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है ज़ीरो एरर और नेगेटिव भी हो सकती है। ना देखते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर वो होता है जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हो, ठीक है। तो ऐसी एरर को हम कहते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि जो भी हमने वैल्यू ऑब्जर्व की है ना, वो ज़्यादा है हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कैलकुलेट मतलब ऑब्जर्व वैल्यू में से, ठीक है। जो हमारे पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना, वो हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी कि जो मेन स्केल का ज़ीरो होता है उससे लेके जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो तक का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसीलिए जब वो ज़ीरो पे मिल नहीं रहा, दोनों ज़ीरो, जब हमने ज़ीरो एरर मालूम की तो इट्स मीन के वो डिस्टेंस ज़्यादा है अगर राइट हैंड साइड पे है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव एरर हो जाती है, ठीक है। और नेगेटिव एरर क्या होती है, नेगेटिव एरर जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे हो
मेन स्केल के ज़ीरो से, तो उसको हम कहते हैं, इस एरर को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और ये वैल्यू जो होती है, जो ऑब्ज़र्व की हुई होती है, ये कम होती है एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, जो भी डिफरेंस हम एंड में वैल्यू निकालते हैं तो उसमें से हम ऐड कर देते हैं। जब हमने ज़ीरो एरर मालूम कर ली तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि हम नोट करते हैं, हम वर्नियर रीडिंग नोट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस होता है ज़ीरो का मेन स्केल से और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो होता है उस तक का डिस्टेंस जो होता है, यानी बिल्कुल वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले तक जितने डिविजन्स होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाती है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाती है। सही है, ये हमने नोट कर ली मेन स्केल रीडिंग। फिर हम वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह से नोट करते हैं कि जो भी वैल्यू जो है ना, जो भी डिवीज़न हमारी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होती है ना, लाइक बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो, मिली हुई हों, तो हम उसमें से सारी 10 डिविजन में चेक करते हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा मिल रही है या कौन सी सबसे ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है। तो वो हमारे और फिर डिवीज़न को कैलकुलेट कर लेते हैं कि बिलफर्ज वो 4 है या 5 है, तो वो 4 हो जाता है या 5 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है उस जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से, और वो हमारे पास पूरी जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाती है। इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा फिर हम अगर कोई ज़ीरो एरर होता है तो फिर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक अगर पॉजिटिव है, अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आया है तो हम इसमें से मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब फाइनल वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वरना फिर हम अगर नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।